भारत चीन के बीच 14वें दौर की सैन्य वार्ता के दौरान आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे ने बड़ा बयान दिया है। जनरल एमएम नरवणे ने दो टूक कहा है कि भारत हर चुनौती का मुकाबला करने के लिए तैयार है। भारत और चीन के बीच चल रही 14वें दौर की सैन्य वार्ता के बीच सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने आज बड़ा बयान दिया है। जनरल एमएम नरवणे ने देश में सीमा पर मौजूदा स्थिति के बारे में बात की है। गलवान पर सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने दो टूक कहा है कि संघर्ष अंतिम उपाय है, प्रयास किया तो विजयी होकर निकलेंगे। इस दौरान जनरल एमएम नरवणे ने चीन को लेकर कहा कि दोनों देशों के बीच कोर कमांडर स्तर की 14वीं वार्ता चल रही है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हम इसमें प्रगति देखेंगे। हालांकि आंशिक रूप से डिसएंगेजमेंट हुई है, लेकिन खतरा टला नहीं है। After persistent joint efforts, mutual disengagement has occurred at many locations, of which I have been telling you from time to time. So that definitely is a very positive thing that has happened over the last 1 year. As we speak, the 14th round of the Corps Commander level talks are underway, and I am hopeful that you shall see further development in the days ahead. चीन की चुनौती को लेकर जनरल एमएम नरवणे ने दो टूक कहा कि हमारी तरफ से भी सैनिकों की मौजूदगी बढ़ाई गई है। जनरल एमएम नरवणे ने कहा कि सीमा पर हमने फोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हथियारों की क्षमता बढ़ाई है। सेना प्रमुख ने कहा कि हमने पूर्वी लद्दाख समेत पूरे नॉर्दर्न फ्रंट में फोर्स, बुनियादी ढांचे, हथियारों की क्षमता बढ़ाई है। नॉर्दर्न फ्रंट में पिछले 1.5 साल में हमारी क्षमता कई गुना बढ़ी है। On the western front, along the line of control, after a heightened situation for a long period, the DGMO's understanding in February last year was aimed at achieving a mutually beneficial and sustainable peace. Resultantly, the situation has seen a marked improvement. But notwithstanding that, there is an increase in concentration of terrorists in various launch pads, and there have been repeated attempts at infiltration across the LC. And needless to say, this once again exposes the nefarious designs of our western neighbor. But we on our part have resolved to show zero tolerance for terror, and we have committed ourselves to extract dire costs should that be forced upon us. सेना प्रमुख ने आगे कहा कि पिछले साल जनवरी से हमारी उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर सकारात्मक विकास हुआ है। उत्तरी सीमाओं पर हमने एक ही समय में बातचीत के माध्यम से उच्चतम स्तर की परिचालन तैयारी को बनाए रखना जारी रखा है। इस मौके पर सेना प्रमुख ने पाकिस्तान को भी टारगेट किया। जनरल एमएम नरवणे ने कहा कि पश्चिमी मोर्चे पर विभिन्न लॉन्च पैड में आतंकवादियों की संख्या में वृद्धि हुई है और बार बार नियंत्रण रेखा के पार घुसपैठ के प्रयास किए जा रहे हैं। ये एक बार फिर हमारे पश्चिमी पड़ोसी देश के नापाक मंसूबों को उजागर करता है। सीमा पर चुनौती को लेकर आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे का ये बयान ऐसे वक्त सामने आया है जब पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग झील पर एक पुल बनाने के लिए भारत द्वारा चीन पर निशाना साधने के कुछ दिनों बाद ताजा बातचीत हो रही है। ये पुल उस इलाके में बताया जा रहा है जो करीब 60 साल से चीन के अवैध कब्जे में है। इससे पहले पिछले हफ्ते भारत ने अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों के चीन के नाम बदलने को हास्यास्पद कहा था। तब सेना की ओर से कहा गया था, अरुणाचल प्रदेश हमेशा से भारत का अभिन्न अंग रहा है और वो हमेशा रहेगा। जाहिर है आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे का ये बयान ऐसे वक्त सामने आया है जब चीन लगातार अपनी चालबाजियां चल रहा है। एक तरफ लगातार सीमा पर तनाव पैदा करने की कोशिशें की जा रही हैं, तो दूसरी तरफ सैन्य वार्ताओं के जरिए वो बातचीत करने का भी दिखावा करने में जुटा है। ऐसे में आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे ने बड़ी चेतावनी दी है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटा न्यूज़, दिल्ली।